अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ मोना स्टूडियो। तो आज हम अपने लेक्चर में पढ़ने वाले हैं डिज़ाइन एंड लेआउट। तो डिज़ाइन लेआउट जो है ये आप ओल्ड वर्जन MS वर्ड होता है उनमें, तो उस पर पेज लेआउट लिखा हुआ आता है। तो बेसिकली ये जो दोनों ऑप्शन है पेज लेआउट जो टैब होता है उनमें भी सेम ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे अलग अलग दिए हुए हैं। जैसे डिज़ाइन है और ये जो लेआउट है ये सारे ऑप्शन हमें पेज लेआउट में ही मिल जाएंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिज़ाइन। इसके लिए प्रैक्टिस कमांड ले लेते हैं। हम पहले इंटर करेंगे। अब यहाँ पे मुझे कोई हेडिंग देनी पड़ेगी। जैसे मैं क्या हेडिंग दूँ? अच्छा, ये हेडिंग दे देती हूँ। आप इसको सही है। तो यहाँ पे क्या रखा हुआ है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, यानी कि डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के लिए ऑप्शंस दिए गए हुए हैं, स्टाइल्स दिए गए हुए हैं। तो यहाँ पे मुझे सिलेक्ट कर लेना है, लेकिन ये ऐसे नहीं लगेंगे यहाँ पे स्टाइल्स। जहाँ जब से मैं यहाँ पे ये जो होम में स्टाइल्स लगे हुए हैं इनमें से कोई चूज़ ना करूँ। जैसे मुझे ये हेडिंग 1 पे इस पर क्लिक करना है क्योंकि ये मेरी हेडिंग 1 है। उसके बाद ये जो नीचे डॉक्यूमेंट है इस पर भी क्लिक करके इस पर भी मैं कोई अप्लाई कर लेती हूँ। जैसे तो या ये कर लेती हूँ। अब कंट्रोल जे से जस्टिफाई भी कर देती हूँ। सही है। उसके बाद मैंने इस पर भी अप्लाई कर दिया। अब ये हेडिंग 1 भी इसमें दे दी मैंने। अब मैं जाऊंगी डिज़ाइन में और यहाँ से कोई भी स्टाइल में चूज़ करके यहाँ पे रख सकती हूँ जो भी मुझे अच्छा लगेगा। जैसे टाइटल, और यहाँ से और भी डिज़ाइन दिए गए हुए हैं, जो भी आप रखना चाहें, जो भी आपको अच्छी लगे। अब उसके बाद ये थीम्स है। थीम्स मतलब जो भी आप इनमें कलर रखना चाहें। इन पे अप्लाई हो जाएगा कलर वो। सही है। तो ये थी थीम्स और डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग। इनमें से आप कुछ भी रख सकते हैं। और रीसेट थीम फ्रॉम टेम्पलेट, यहाँ से आप इसकी ये रीसेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे इंटरनेट से भी ले सकते हैं और यहाँ पे सेव करंट थीम भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद एक कलर्स, अगर आपको इनमें से कोई कलर अच्छा नहीं लग रहा तो यहाँ पे आप और भी कलर्स ट्राई कर सकते हैं, रख सकते हैं। यहाँ कस्टम कलर भी आप चूज़ करके यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे कलर दिए गए हुए हैं, तो यहाँ पे मुझे जो अच्छा लगेगा मैं यहाँ पे रख लूँगी। कौन सा, ये वाला सेव कर देंगे। तो ये मेरा कस्टम कलर जो है ना ये यहाँ पे सेव हो गया ऊपर ऊपर। ये वाला कस्टम, ये पहला सेव था, ये मैंने अभी किया, तो ये भी सेव हो गया। तो ये थे थीम्स और कलर्स, फॉर्मेटिंग और ये स्टाइल्स। उसके बाद है ये फ़ॉन्ट्स, जो भी आप रखना चाहें, जो भी आपको अच्छा लगे। और यही चीज़ हमें यहाँ पे होम में भी मिल जाएगी यहाँ से, और यही चीज़ हमें यहाँ पे डिज़ाइन पे भी मिल जाएगी। यानी कि फ़ॉन्ट्स मतलब जो टेक्स्ट का स्टाइल है वो आप कैसा रखना चाहते हैं। तो ये था फ़ॉन्ट का स्टाइल। उसके बाद है पैराग्राफ स्पेसिंग, यानी कि पैराग्राफ यहाँ पे आप कितनी स्पेसिंग देना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है। देखिए, और ये लास्ट में डबल लाइन है, वो मतलब दो दो लाइन छोड़ के हम लिखते थे ना बचपन में, वैसे। अब यहाँ पे कस्टम भी है, जो भी आप जितनी भी इसको सेट करना चाहें, यहाँ से बड़ी छोटी जितनी रखना चाहें। यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट स्पेसिंग कितनी देनी है और अलाइनमेंट ये ना छेड़े तो बेहतर है, लेकिन यहाँ से भी आपको यही चीज़ें दी गई हुई हैं। उसके बाद इफ़ेक्ट्स। अब ये जो इफ़ेक्ट्स हैं ये हमें शेप्स में काम आएंगे। हम शेप पे कोई भी इफ़ेक्ट लगा सकते हैं। यहाँ से इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में यहाँ पे शेप्स रखे हुए हैं, यहाँ से कोई भी उठा लेंगे। जिससे मुझे मैं स्माइली वाला उठा लेती हूँ, यहाँ पे इसको अप्लाई कर देती हूँ। अब देखो इसकी भी फॉर्मेटिंग आ रही है, हर चीज़ की फॉर्मेटिंग है। तो थोड़ा तेज़ कर लेते हैं।
आप जाएंगे डिज़ाइन में, और डिज़ाइन में जाने के बाद ये देखें यहाँ पे इसके इफेक्ट दिए गए हैं, जो भी आप रखें। सही है, स्माइली है लेकिन स्माइल नहीं कर रहा, क्यों? हाँ कर रहा है स्माइल। सही है, तो ये थे इफेक्ट्स। अब उसके बाद सॉरी, यहाँ से मैं इसको कर्सर बाहर रख लूँ पहले। सेट द करेंट स्टाइल एंड सेंड थी, यानी कि ये जो आपकी ये टेक्स्ट है, जैसे ये मैंने अभी बनाया है, यहाँ पे रखा है, इसको थीम भी रखा है, फॉर्मेटिंग भी, कलर भी, फ़ॉन्ट्स भी। अब यही आप अगर इसमें सेव करके रखना चाहें तो ये सेव हो गया। अब ये दोबारा से आपके पास यही अगर डिफ़ॉल्ट मतलब डिफ़ॉल्ट सेट एज़ डिफ़ॉल्ट, यानी कि आप जब दोबारा ये लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये डिफ़ॉल्ट सेव हो गया, ये मतलब खुद ही आ जाएगा। सही है, उसके बाद है यहाँ पे वाटर मार्क, ये हमने कंप्लीट कर लिए। अगर आपको समझ ना आए हो कलर्स, फ़ॉन्ट्स या पैराग्राफ स्पेसिंग, इफेक्ट्स या सेट इज़ द डिफ़ॉल्ट, ये कुछ भी समझ ना आया तो आप पूछ सकते हैं। तो ये उसके बाद है वाटर मार्क। अब वाटर मार्क क्या काम करेगा देख लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे जो पेज के बैकग्राउंड में लगे हुए होते हैं ना, जैसे डू नॉट कॉपी या कुछ भी, या अगर कोई इंस्टीट्यूट है उसका बुक है या कोई नोट्स है, उनके पीछे ना वो वाटर मार्क हल्के कलर में कोई लगा हुआ था, तो ये वो है। यहाँ पे इसके डिफरेंट टाइप के स्टाइल्स भी दिए गए हुए हैं, आप जो रखना चाहें। अब मोर वाटर मार्क्स मतलब ये आप इंटरनेट से ले सकते हैं। उसके बाद एक कस्टम वाटर मार्क, हमें जाना है कस्टम वाटर मार्क में। तो यहाँ पे शो क्यों नहीं हो रहा, तो कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको नहीं पता है कि अब ये क्या है भाई, ये क्यों शो नहीं हो रहा। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो स्माइली वाला हमारा ऑब्जेक्ट है, ये अभी एक्टिव है। जैसे यहाँ पे देखो, ये इसको क्लिक किया हुआ है, अभी जैसे ही बाहर क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा। अब जाएंगे वाटर मार्क में, वैसे सारे ऑप्शंस भी ऐसे ही हैं, आपको मतलब समझने की बात है। अब ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, उसके बाद है नो वाटर मार्क और पिक्चर वाटर मार्क। नो वाटर मार्क यानी कि वो हट जाएगा, पिक्चर वाटर मार्क भी रख सकते हैं। उसके बाद ये टेक्स्ट वाटर मार्क। अब आ जाते हैं इसमें, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन शो होंगे। अब ये लैंग्वेज पूछ रहा है, लैंग्वेज हम यही यूज़ करेंगे। उसके बाद है टेक्स्ट, अब टेक्स्ट हम जो लिखना चाहें अपने हिसाब से, जैसे अगर कोई यूनिवर्सिटी है, एस वी बी ओ या कुछ ऐसा, मैं अपना नाम लिख देती हूँ। सही है, अब मैंने ये लगाया। अब यहाँ से मैं इसकी कोई भी फ़ॉन्ट जैसे मेरा दिल करेगा और रखना चाहूँ तो रख सकती हूँ, जो मुझे अच्छी लगे। फिलहाल यही रहने देते हैं। उसके बाद इस साइज़, आप साइज़ जितनी रखना चाहें, फिलहाल ऑटो रख लेते हैं। यहाँ पे कलर है, आप जो कलर रखना चाहें, मैं ये रख लेती हूँ। सही है, अब ये डायगोनल है। अब डायगोनल कैसे अप्लाई होता है देख लेते हैं। ओके कर देंगे तो ये देखिए कस्टम ये वाटर मार्क आ चुका है, लेकिन ये हल्का सा है, शायद आपको दिखाई दे रहा हो या नहीं। देखें ये वाटर मार्क लग चुका है। अब दूसरी दफ़ा जाते हैं कस्टम वाटर मार्क। अब ये जो बोल रहा है हॉरिजॉन्टल, ये डायगोनल था, अब हॉरिजॉन्टल, यानी कि ये सीधी लाइन आएगी। ठीक है, ओके कर देंगे। तो अब ये इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। अब दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। अब उसके बाद है ये ऑप्शन सेमी ट्रांसपेरेंट, यानी कि आप इसको टिक रहने देंगे, यानी कि तो अच्छा है। जैसे अनटिक कर लेते हैं, अभी थोड़ा तेज़ दिखाई देगा। तो बेसिकली जो हमारा वाटर मार्क है वो हल्के ही कलर में अच्छा लगता है, तो आप इसको अनटिक करें या ना टिक करें वो आपकी मर्ज़ी है। और ये ऑप्शन सही लग रहा है मुझे, अब मैं ओके कर दूँगी। तो ये देखें कितना प्यारा वाटर मार्क आ चुका है, इसमें आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा है कस्टम वाटर मार्क में जाते हैं, आप यहाँ पे पिक्चर भी लगा सकते हैं। यहाँ पे पिक्चर पे लगाएंगे, ऑप्शन टिक करेंगे, उसके बाद सिलेक्ट पिक्चर। अब मैं ऑफलाइन हूँ, ठीक है,
तो आप वर्क ऑफलाइन यानी कि आप ऑनलाइन पिक्चर्स भी उठा सकते हैं जो आपको चाहिए। और अगर आपके फाइल्स में ये कोई रखी हुई है तो वो भी आप उठा सकते हैं, जैसे हमेशा की तरह ये एप्पल का लोगो। तो इसको टिक कर लिया मैंने। अब ये यहाँ इसकी साइज़ है, जितनी आप रखना चाहें आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको पता चल जाएगा कितनी साइज़ कितनी होगी। अब इसको ओके कर देना है। तो देखें ये एप्पल वाला लोगो यहाँ से आ चुका है, लेकिन जो है ना इसकी मतलब इतनी वो नहीं है, मतलब जैसे इसकी ब्राइटनेस जैसे कम हो। तो फिर से वाटर मार्क में जाएंगे, कस्टम वाटर मार्क में यहाँ से वॉश आउट टिक को हटा लेंगे। बेसिकली ये टिक रहना चाहिए क्योंकि वाटर मार्क जो है वो ट्रांसपेरेंट यानी कि हल्के कलर में होता है, लेकिन यहाँ से हटा के इसको ऑप्शन को अप्लाई करके देखते हैं। तो देखिए थोड़ा सा डार्क हो गया, तेज़ हो गया वाटर मार्क। तो आपकी मर्ज़ी आप वाटर मार्क किस तरह का रखना चाहते हैं। ये दोनों ऑप्शन क्लियर हो गए, सही है। अब आप चाहते हैं कि नहीं बस मुझे ये वाटर मार्क नहीं चाहिए, मैं इसको हटा देना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो यहाँ से रिमूव वाटर मार्क कर देंगे, ये हट जाएगा, सही है। तो ये वाटर मार्क कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद है पेज कलर। अब पेज कलर से ही पता चल रहा है कि पेज कलर में क्या होगा। देखिए यहाँ से डिज़ाइन कलर सॉरी कलर्स दिए गए हुए हैं, जो भी आप लेना चाहें, जो भी आपको अच्छा लगे। तो प्रिंटिंग के लिए बेसिकली ये जो लाइट मतलब ब्राइट कलर्स हैं ना, ये सही नहीं है। ये आरजीबी कलर्स हैं जो आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन हल्के कलर्स जो है ना ये प्रिंटिंग के लिए बेस्ट हैं। तो आप जो रखना चाहें। उसके बाद है मोर कलर्स। यहाँ पे और भी कलर्स दिए गए हुए हैं, जो भी आप रखना चाहें, सही है। ओके कर देना है। तो देखिए आ गया ये कलर, ये था पेज कलर। उसके बाद फिल इफेक्ट्स, यहाँ पे आप इनके ऊपर इफेक्ट्स भी ट्राई कर सकते हैं। अब वन कलर है, वन कलर पे टिक लगाना है। आप इनमें से कोई भी चूज कर लेते हैं, सही है। यहाँ पे इसको डार्क करना है या लाइट करना है, वो आपकी मर्जी है। अब ट्रांसपेरेंसी इसकी ट्रांसपेरेंसी। अब ये इसके स्टाइल दिए गए हैं, यहाँ पे प्रीव्यू दिखा रहा है कि ये जो पेज पे इस डिज़ाइन से आएगा, हॉरिजॉन्टल आएगा, वर्टिकल ऐसे आएगा, डायगोनल अप ऐसे आएगा, डायगोनल डाउन ऐसे आएगा, फ्रॉम कॉर्नर ये ऐसे आएगा, फ्रॉम सेंटर ये ऐसे आएगा। फिलहाल इसको ओके करके देख लेते हैं। तो देखें ये कुछ इस तरह से इस स्टाइल में आ गया। सॉरी, जूम इन कर लेते हैं। अब अच्छा ज़ूम इन और ज़ूम आउट का भी मैं आज आपको बता देती हूँ कि आप कंट्रोल से प्लस को दबाएंगे तो ये हमारा जो पेज है वो ज़ूम होता जाएगा। देखिए यहाँ से 130 हो गया। अब आपको कंट्रोल माइनस कर देना है तो ये ज़ूम आउट होता जाएगा। ये इसकी शॉर्टकट की है, ये भी आपने याद कर लेनी है। चले चले चलते हैं अब पेज कलर्स में। सॉरी, हाँ, तो अभी हम कहाँ थे पेज इफेक्ट्स में। तो ये सारे इसके स्टाइल है। अब यहाँ पे टू कलर्स भी दिए गए हैं, आप टू कलर्स भी चूज कर सकते हैं। यहाँ से पहला कलर ये था, आप इनमें से कोई भी रख सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ से और भी कलर हैं, जो भी आप रखना चाहें, जो भी आपको अच्छा लगे। कोई डार्क उठा लेते हैं, पहले हमने लाइट उठाया, कोई डार्क ये देख लेते हैं। ये कैसा है, अच्छा ये दोनों सही है। और डिज़ाइन जो है वो हमारी मर्ज़ी है। उसके बाद ओके कर देना है। तो देखिए कुछ इस तरह से हमारा पेज कलर आ चुका है। अब जाते हैं मोर इफेक्ट में। यहाँ पे प्रीसेट्स भी दिए गए हुए हैं, जो भी आप रखना चाहें, ठीक है। यहाँ पे ये सैंपल दिया गया हुआ है। देखें और भी है इसमें प्रीसेट कलर्स, जो आप रखना चाहें। मतलब जैसे ना ये जो डिज़ाइन ऑटोमेटिकली थीम्स बनी हुई हैं, ये भी ऐसे बना हुआ है। जो भी आप रखना चाहें इसमें, जो भी आपको अच्छा लगे।
ये रख लेते हैं। अब इसको हॉरिजॉन्टल या जो आप रखना चाहें ये रख लेते हैं। अब ओके कर लेते हैं। तो ये देखें ये डिज़ाइन आ चुका है। अब जाते हैं पेज कलर में, इफेक्ट्स में। ये वन कलर भी पढ़ लिया, टू कलर्स भी पढ़ लिए, प्रीसेट्स भी पढ़ लिया और इनके स्टाइल्स भी पढ़ लिए। अब ये टेक्सचर है। अब टेक्सचर जैसे आप इनमें से कोई भी रखना चाहें, अदर टेक्सचर में जाके आप यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। यहाँ से ये टिक कर लेना है, वाटर ड्रॉप्स ओके कर देंगे तो ये आ जाएगा। देखें अब इफेक्ट्स में जाना है। अब उसके बाद पैटर्न है, यहाँ पे पैटर्न भी दिया गया है, जो भी आप रखना चाहें। इनमें आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा ये कलर देते हैं। अब ये इनमें से डिज़ाइन भी है, जो भी आप डिज़ाइन रखना चाहें ओके कर देना है। तो देखिए आ गई। बहुत लाइट है, सही है। लेकिन ये यहाँ पे आप पिक्चर भी दिए गई हुई है, यहाँ पे पिक्चर भी रख सकते हैं, ऑनलाइन भी रख सकते हैं और ऑफलाइन भी रख सकते हैं, जो भी आप रखना चाहें। जैसे मेरे पास हमेशा यही होती है। कोई और देख लेते हैं। हाँ जैसे यहाँ से ये उठा लेती हूँ, ये पेंटिंग मैंने बनाई थी, सिलेक्ट कर लिया। अब ओके कर देंगे तो देखिए ये पेंटिंग जो मैंने बनाई थी ये भी आ चुकी है इसमें। लेकिन ये पेंटिंग जो थी वो इधर तक थी, तो ये जो मतलब दूसरा हिस्सा इसमें भी यही पेंटिंग आ गई है। सही है। आप पिक्चर भी लगा सकते हैं, टेक्स्ट में जाके यहाँ पे पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। तो ये था पेज कलर, जिसके ऑप्शन हमने सारे पढ़ लिए हैं। हाई कॉन्ट्रास्ट यहाँ से ये अभी ऑन नहीं हो रहा, लेकिन ये ऑन होगा, शायद इंटरनेट से होगा। तो ये भी हम इसमें कलर्स और कलर्स आ जाएंगे, वो भी हम लगा सकते हैं। उसके बाद है पेज बॉर्डर। पहले हमें सिंपल सा पेज उठा लेना यहाँ से, जिसे उठा लिया। अब पेज बॉर्डर में चले जाना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है पहले ये नन, यानी कि ये इसको पेज बॉर्डर को हटा देगा। अब बॉक्स बॉक्स डिज़ाइन भी दिया गया है, शेडो भी है, 3D भी है, कस्टम भी है, आप जो रखना चाहें। यहाँ पे इसकी डिज़ाइन भी है, जो भी आप रखना चाहें, ठीक है। उसके बाद ये कलर है, आप इनमें जो भी कलर रखना चाहते हैं। उसके बाद ये विड्थ दी गई है इसकी, कितना कितना मोटा इसको रखना चाहते हैं आप, कितना पतला रखना चाहते हैं। उसके बाद ये पहले ये देख लेते हैं। यहाँ पे ये प्रीव्यू दिखा रहा है। अगर मुझे टॉप पे नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से अनटिक कर दूंगी, ये तो टॉप से चला जाएगा। अगर मैं चाहती हूँ कि बॉटम से ये ना हो तो ये बॉटम से भी ये चला जाएगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि टॉप और बॉटम दोनों से हो, लेफ्ट और राइट दोनों ना हो। तो ऐसे भी बॉर्डर यहाँ से हम अनटिक करके इन पे भी लगा सकते हैं। यहाँ से ओके कर देंगे। ओके कर देंगे तो देखिए ये पेज बॉर्डर आ चुका है। अब और ऑप्शन देख लेते हैं। उसके बाद ये डिज़ाइन है। यहाँ पे देखें बच्चों की अगर आप नोट्स बुक्स बना रहे हैं कुछ भी, तो ये उस हिसाब से भी है, आप जो भी रखना चाहें। जैसे इनके एबीसी वाले बुक्स या कुछ ऐसे होते हैं। और नीचे कुछ अच्छी डिज़ाइन भी हैं कि कितनी डिज़ाइन है, जो भी आपको अच्छी लगे। अच्छी सी कोई देख लेते हैं। अच्छा ये रख लेते हैं, सही है। तो ये हमने डिज़ाइन इस पे रख ली। अब ये प्रीव्यू भी दिखा रहा है, इसको थोड़ा मोटा कर देते हैं ताकि ये दिखाई दे। सॉरी यहाँ से सही है, मोटा कर दिया इसको मैंने। अब बोल्ड डॉक्यूमेंट, यानी कि जो सारे पेजेस में बनाती जाऊंगी उन पे सारों पे ये लगता जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे इस पे दिस सेक्शन, यानी कि इस पे और दिस सेक्शन फर्स्ट पेज ओनली, यानी कि पहले पेज पे ही मेरा मॉडल लगे, बाकी पे ना लगे। उसके बाद ये एक्सेप्ट फर्स्ट पेज, यानी कि जो फर्स्ट वाला पेज है मेरा उस पे ना हो, बाकी सारों पे हो। तो आपकी मर्जी है, आप जिस पे रखना चाहें।
मैं फ़िलहाल इस पे फर्स्ट वाले पेज पे अप्लाई कर दूँगी, उसके बाद ओके कर दूँगी। तो ये मेरा पेज बॉर्डर आ चुका है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, सही है। तो ये था पेज बॉर्डर। अब यहाँ से आप इनको अनटिक करके भी हटा सकते हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए। अब यहाँ से नन कर देंगे तो ये चला जाएगा। ओके, ओके कर देना है तो पेज बॉर्डर हमारा हट चुका है। तो ये था पेज बॉर्डर। उसके बाद है ये बॉर्डर्स, पेज बॉर्डर सेम ही है। उसके बाद ये शेडिंग तो हमने होम पैराग्राफ वाले ऑप्शन में पढ़ा था, लेकिन अभी इसको देख लेते हैं। जो शेडिंग है ये मतलब पेज के टेक्स्ट के पीछे ही लगेगा। यहाँ पे कोई भी कलर रख सकते हैं, जैसे मैं इसको सॉलिड कर देती हूँ, कलर कोई रख लेती हूँ, ये वाला तो रखा हुआ है, सही है। अब ये पैराग्राफ पे पूछ रहा है अप्लाई टू, यानी कि पैराग्राफ पे होगा। देखिए ये जहाँ पे मेरा कर्सर था उसी पैराग्राफ को इसने सिलेक्ट करके और शेडिंग लगा दी। तो शेडिंग आप वहाँ से इजी लगा सकते हैं। ये जो ऑप्शन है पेज बॉर्डर के लिए बेस्ट है। सही है। तो आज हमने थीम्स पढ़ा, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग पढ़ी, कलर्स पढ़े, फॉन्ट पढ़े, पैराग्राफ स्पेसिंग पढ़ा, इफेक्ट्स पढ़े और सेट एज अ डिफ़ॉल्ट और ये पेज बैकग्राउंड के ऑप्शंस पढ़े। तो आपको कुछ भी समझ ना आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मेरी कोई गलती है तो आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेआउट के ऑप्शंस के साथ। तो आप याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।